तो अब मैं स्टार्ट करूंगी पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैक्वीन की एक बहुत ही बड़ी रेस होती है जिसके लिए वो उस जगह चला जाता है और उसे अपना दोस्त बहुत याद आया करता था क्योंकि इस बार वो उसके साथ नहीं होता। रेस का राउंड 1 स्टार्ट होता है जिससे मैक्वीन जीत लेता है। तो एक ब्लू कार उसका बहुत मजाक उड़ाती है। अब अगले दिन जो रेस होती है उसमें वही ब्लू कार जीत जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्राउडी थी। लेकिन प्राउड भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। अगले दिन रेस का राउंड 3 स्टार्ट होता है और वहाँ पर बहुत ही मॉडर्न और एडवांस कार आती है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा था और शायद इसी वजह से उसे खुद पर प्राउड भी था। वो एक ब्लैक कलर की कार होती है और आज के राउंड में वो सबको पीछे छोड़कर खुद जीत जाती है। मैक्वीन उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो ब्लैक कार उसे मुंह भी नहीं लगाती। इस कार का नाम स्टॉर्म होता है और देखते ही देखते ये लोगों में मशहूर होने लगती है। हम तो अब न्यूज में भी आने लगा था जहाँ पर ये बताया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है जिसकी वजह से यह रेस जीत जाता है। और एडवर्ड्स भी इससे काफी इम्प्रेस होते हैं कि वो अपने एड्स में पुराने रेसर्स को क्यों लाए जबकि इतने एडवांस और इतनी प्यारी कार्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैक्वीन को बहुत दुख होता है और जाहिर है बाकी कार्स को भी हुआ होगा। अब उधर वो ब्लू कार मैक्वीन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुमने खबर सुनी? तो मैक्वीन कहता है हाँ। तो वो ब्लू कार कहती है बस देख लो, अब ये हमारा दौर नहीं रहा, ये नई कार्स का दौर है। एडवांस कार्स, लोग उन्हीं को पसंद करेंगे, हम तो भाई पुराने हो रहे हैं, रेस भी कहाँ जीत पाएंगे, तो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैक्वीन उसे समझाता है कि यार उदास नहीं हो, अगर हिम्मत हो तो सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन वो ब्लू कार वहाँ से हट होकर चली जाती है और मैक्वीन ने हिम्मत नहीं हारी होती। अब एक दिन एक रेस होती है जिसमें मैक्वीन ने भी पार्ट लिया होता है और स्टॉर्म भी होता है। सबको यही लग रहा होता है कि स्टॉर्म ही जीतेगा, लेकिन मैक्वीन इसके लिए बहुत एफर्ट करता है और जी जान लगाकर उस रेस में भागने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्रैश हो जाती है। इतने ज्यादा मल्टीपल डैमेजेस होते हैं कि शायद अब वो दोबारा कभी भी रेस में हिस्सा ना ले पाता। इसी तरह से 4 महीने गुजर जाते हैं। मैक्वीन ने किसी भी रेस में पार्ट नहीं लिया होता और सब लोगों में स्टॉर्म ही मशहूर होते जा रहा होता है। तभी 4 महीने बाद हम एक गोदाम में मैक्वीन को बिल्कुल ठीक हालत में देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से हील हो चुका था। उसके डेंट्स भी निकाल दिए गए थे और जहाँ जहाँ से वो चला था उस चीज को भी ठीक कर दिया गया था। लेकिन जैसे हमने पार्ट 1 में कि एक जज ने उसे अपनी स्टोरी बताई थी कि जब उसे मल्टीपल डैमेजेस आए तो हील होने के बाद भी उसे किसी ने घास नहीं डाली और उसका करियर बर्बाद हो गया। तो इसी बात की वजह से मैक्वीन भी काफी डर रहा होता है। तभी वहाँ पर सैली आती है और उसे कहती है मैक्वीन तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुम कभी भी हार नहीं मान सकते, दुनिया जो भी कहे तुम्हें सब कुछ करके दिखाना होगा। अब वहाँ से मैक्वीन चला जाता है। तो रास्ते में उसे कई रिपोर्टर्स मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो मैक्वीन उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ एक जगह पर आता है जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, क्योंकि 4 महीने से उसने किसी रेस में पार्ट नहीं लिया होता तो वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आया था। और यहाँ पे वो एक कार क्रूज से मिलता है जो कि उसको ट्रेन करने वाली थी, जो कि येलो कलर की एक कार होती है। तभी वहाँ पर मैक्वीन को एक सिमुलेटर नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जिद करके उस पर प्रैक्टिस करने जाता है। लेकिन ज्यादा देर तक अपना बैलेंस उस पर मेंटेन नहीं रख पाता जिससे वो स्टिमुलेटर टूट जाता है। और उस ट्रेनिंग सेंटर का ओनर उसे कहता है कि आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, आप तो रेस लगाना भूल चुके हैं। वो उसे ये भी कहता है कि आप कोई और काम शुरू कर लें। तो मैक्वीन उससे कहता है मुझे सिर्फ एक और चांस दें, मैं अच्छे से ट्रेनिंग लूंगा। तो अब उसे क्रूज के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया जाता है, सिर्फ उसको आखिरी चांस। लेकिन वहाँ पर क्रूज नोट करती है कि मैक्वीन की जो स्पीड है वो अभी भी स्टॉर्म से काफी ज्यादा कम है और उसे और मेहनत की जरूरत है। तभी मैक्वीन वहाँ पर एक बोर्ड देखता है जो कि एक कार रेसिंग का होता है और उसमें कोई भी रेसिंग कार पार्ट ले सकती थी। तो मैक्वीन इसका फायदा उठाते हुए टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि वो कोई कार रेसिंग नहीं बल्कि कार फाइटिंग है। देख के वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जिसने फाइटिंग शो ऑर्गेनाइज किया था वो उन्हें रोक लेता है। तब यहाँ पर एक बहुत बड़ी येलो कार आती है जो कि क्रूज और मैक्वीन से लड़ने लगती है। लेकिन मैक्वीन क्रूज की जान बचाते हुए वहाँ से बाहर निकाल लेता है और जब वो बड़ी सी येलो कार उन पर जंप करने लगती है तो वो स्टेडियम से ही बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ क्रूज ही बाकी बचती है और वही इस शो की विनर भी होती है। मैक्वीन ने खुद पर मिट्टी लगा रखी थी जिसकी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक वाटर टैंक गिर जाता है और उसका सारा पानी मैक्वीन के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी मिट्टी धुल जाती है और उसका अपना रेड कलर
सबके सामने आ जाता है तो सब पहचान लेते हैं कि ये तो मैक्वीन ही है। वहाँ के सब लोग मैक्वीन को पहचान लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास आते या कोई क्वेश्चन करते, मैक्वीन और क्रूज वहाँ से भाग जाते हैं। अब मैक्वीन क्रूज से बदतमीजी करता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी ट्रेनर नहीं हो, तो क्रूज उससे कहती है हूँ मैं अच्छी ट्रेनर, लेकिन जब भी कोई रेस देखती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी ये ख्वाब था कि मैं एक रेसर बनूं, लेकिन लड़की हूँ ना, इस वजह से रेसिंग कार नहीं बन सकी और ना ही मुझे सपोर्ट किया गया। ये कह के वो काफी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी मैक्वीन एक न्यूज देखता है और वो चैनल्स ये कह रहे होते हैं कि कई महीनों से मैक्वीन वापस नहीं लौटा। इसका मतलब कि उसने रिटायरमेंट ले ली है, जिसे देखकर वो काफी उदास हो जाता है और अपने दोस्त को वीडियो कॉल करता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है याद है एक बहुत ही अच्छी रेसिंग कार जो कि अब जज है, मेरी नजर में उसका ट्रेनर है और अगर तुम उससे ट्रेनिंग लोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, तो फौरन से इधर आ जाओ। अब मैक्वीन क्रूज को लेकर वहाँ पर जाता है। अब वो वहाँ जाकर उस ट्रेनर से मिलता है तो ट्रेनर मैक्वीन से कहता है कि मैंने सुन रखा है तुम बहुत अच्छी रेसिंग कार हो, तुम कुछ भी चाहो तो उसे हासिल कर सकते हो, इसलिए आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। वो क्रूज को मैक्वीन के आगे लगाता है और इसके पीछे स्टॉर्म लिखता है। ट्रेनर मैक्वीन से ये कहता है कि समझो क्रूज स्टॉर्म है और तुम्हें इसको चेज करना है और इसको काटते हुए आगे निकलना है, लेकिन वहाँ पर क्रूज ही रेस जीत जाती है। इस तरह से क्रूज का भी ख्वाब पूरा हो रहा था और दूसरी तरफ मैक्वीन की ट्रेनिंग भी हो रही। अब जब मैक्वीन एक लड़की से भी रेस नहीं जीत पाता तो वो ट्रेनर कहता है हटो, मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा। वो ट्रेनर उसे कुछ दिन खुद ही ट्रेनिंग देता है और कुछ ही दिन बाद मैक्वीन बहुत अच्छा ट्रेन हो जाता है। लेकिन जब उसकी क्रूज के साथ दोबारा रेसिंग होती है तो यहाँ फिर से क्रूज जीत जाती है और मैक्वीन हार जाता है। मैक्वीन उस जगह चला जाता है जहाँ पर आज बहुत बड़ी रेस होने वाली थी। यहाँ पर उसका दोस्त और सेली भी उसे सपोर्ट करने आते हैं। जब रेस शुरू हो जाती है लेकिन मैक्वीन सबसे आखिर पे होता है, लेकिन फिर भी रेस शुरू होते ही वो थोड़ा आगे जाना मैनेज कर लेता है। उसे उसका ट्रेनर और क्रूज भी देख रहे होते हैं। ट्रेनर होता है, वो क्रूज से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप क्यों रेस देख रही हैं, आप यहाँ से जाएं। तो क्रूज उदास होकर चली जाती है। जब मैक्वीन ये देखता है तो उसका भी दिल दुखता है कि क्रूज का भी तो दिल चाहता है कि वो रेसिंग करे और यहाँ उसको रेस तक नहीं देखने दी जा रही, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। ये गलत है। वो फौरन से अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि क्रूज से कहो रेस के लिए तैयार रहे, लेकिन क्रूज के लिए इस रेस में पार्ट लेना इम्पॉसिबल था क्योंकि रेस स्टार्ट होने से पहले उसने अपना कार नंबर नहीं लिखवाया था। तो मैक्वीन उसे अपनी नंबर प्लेट उतार कर देता है और उसके नंबर प्लेट पर लगा देता है और फिर दूर से मैक्वीन उसे चीयर अप करने लगता है और कहता है वो टाइम याद करो जब तुम मुझे ट्रेन करते करते मेरे से भी आगे निकल जाती थी। इस तरह से जो क्रूज पहले नर्वस होती है उसमें हिम्मत आने लगती है। क्रूज आगे निकलने लगती है और स्टॉर्म के बराबर पहुंच जाती है। स्टॉर्म को खुद पे काफी गरूर होता है तो वो क्रूज से कहता है लड़की तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, जीतूंगा तो मैं ही। तो इस वजह से दोबारा से क्रूज का मोराल डाउन हो जाता है, यानी वो नर्वस होने लगती है। तभी मैक्वीन उसे दोबारा से चीयर अप करता है, रोज तुम लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना। पता है स्टॉर्म तुम्हारी इंसल्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, वो तुमसे डरता है इसलिए तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर हराना चाहता है, लेकिन तुम ही जीतोगी। ये सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता है। वो दोबारा से अपनी स्पीड तेज करते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जब स्टॉर्म ये नोट करता है कि वो उसके बराबर आ रही है तो वो उसे हिट करता है, लेकिन क्रूज करने के बजाय उसे ओवरटेक कर लेती है और सीधा सामने तेजी से जाकर रेस जीत जाती है। अब यहाँ रेस खत्म होने के बाद सब क्रूज की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इवन उसके पास एडवर्ड्स भी आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या आप हमारे लिए शूट करेंगी, तो क्रूज मान जाती है। तो वहाँ की मैनेजमेंट भी कहती है कि मैक्वीन भी जब चाहे रिटायरमेंट ले, हम उसे फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मैक्वीन ने अपना रूप बदल लिया है और यहाँ पर वो क्रूज के साथ रेस लगा रहा होता है। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।